नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक श्लोक है जो मैं आपको सुनाता हूँ, उसका अर्थ आप जरूर समझिएगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान नेत्र तथैव च। तो दोस्तों, काक चेष्टा यानी कौवे की तरह आपको चेष्टा यानी कि कोशिश करना सीखना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। काक चेष्टा का मतलब होता है, काक का अर्थ होता है कौवा, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश करना। यानी कि आप अगर जीवन में कौवे की तरह कोशिश करना सीख लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं ये कोई कोरी बातें नहीं हैं, हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी गई हैं और इसका कुछ न कुछ मतलब होता है। और भी मतलब ऐसा वैसा नहीं कि जो गलत मतलब हो अंग्रेजी वालों की तरह। इसका जो मतलब होता है वो बहुत ही शानदार और सटीक मतलब होता है, और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको ज़रूर जीवन में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, कौवा क्या करता है? कौवा जब भी किसी के मकान पे आता है तो वहाँ पे बैठा रहता है और वहाँ से देखता रहता है कौन सा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उसका भोजन कहाँ रखा हुआ है। और जब तक वो कोशिश करता है, जब तक उसे वो भोजन मिल नहीं जाता। अगर आपने छत पर एक रोटी रख दिया और उसके बगल में बैठ गए हैं तो कौवा छत के दूसरे छत पर बैठा रहेगा और आपके ऊपर नज़र बनाए रखेगा, और जो ही आप वहाँ से हटेंगे वो रोटी को उठा ले जाएगा। तो यही होता है चेष्टा। और अगर मान लीजिए आप उठ करके गए, फिर आ गए, तो फिर से कौवा जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर कौवा जाता है और फिर वो वापस आता है, लेकिन वो तब तक कोशिश करता रहता है जब तक कि उसे वो रोटी नहीं मिल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें दोस्तों आप अपने आम जीवन में आप इसको देखते होंगे, और इसको देखने के बाद आपको समझ में आता होगा कि नहीं, ये सही बातें हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा गया है वो कुछ गलत नहीं लिखा गया, ऋषि मुनियों में जो भी लिखा है वो सही ही लिखा है। तो ये काक चेष्टा वाली जो बातें हैं दोस्तों, ये कोई कोरी कागज़ नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, और इसको अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी। तो कौवे की तरह चेष्टा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान करना होगा। और ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठ जाएं और योग करने लगे घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान 2 तरह का होता है। एक तो जो ऋषि मुनि करते हैं वो तप करते हैं और तप में वो ध्यान करते हैं, यानी वो एक शब्द को लेकर के बार बार जपते हैं, वो ध्यान होता है। वैसे ही आम जीवन में भी आप ध्यान करना सीख सकते हैं। आम जीवन में अगर आप ध्यान करना सीखते हैं तो उसके लिए आपको जो भी आपका लक्ष्य है उसके ऊपर आपको नज़र गड़ा के रखना होगा। यानी आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको वही याद आना चाहिए, उसी के ऊपर आपकी नज़रें बनी रहनी चाहिए, उसी के ऊपर आपके दिमाग में अलग अलग विचार आते रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे विचार उसके बारे में आएंगे, और ज़्यादा विचार आएंगे तो आपको उसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके मिलेंगे। तो जब तरीके मिलेंगे दोस्तों, तो उसी तरह जैसे कौवा एक बार कोशिश करता है, नहीं मिलता है, फिर वो ध्यान गड़ाया रहता है, फिर दूसरे मकान में बैठता है, तीसरे मकान में बैठता है, और वो तब तक वहाँ पे कोशिश करता रहता है जब तक कि वहाँ से व्यक्ति हट नहीं जाता है उसके भोजन को छोड़कर। और जो ही व्यक्ति वहाँ से उसके भोजन को छोड़ कर हटता है, कौवा फटाक से उड़ा ले जाता है उसको। तो ये जो गुण है कौवे के अंदर, वो चेष्टा करने के लिए है, लेकिन चेष्टा करने से पहले वो इंतजार करता है सही समय का। और सही समय का इंतजार करना बड़ा कठिन काम होता है। जब आप सही समय का इंतजार करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं, यानी उसमें पूरी तरह से वो उन्मुक्त हो जाते हैं, वो भ्रम में हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो सही समय का इंतजार करने के लिए आपको सही कोशिश करना पड़ेगा, और सही कोशिश करने के लिए आपका जो लक्ष्य है वो एक ही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो कौवे की तरह आपको सटीक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा उस लक्ष्य के अनुरूप, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो कहानी है दोस्तों, कौवे के अनुरूप ही दौड़ रही है, क्योंकि कौवा के अंदर वो गुण है। तो उसी तरह से आपको अपने अंदर वो गुण लाना पड़ेगा, तभी आप उसके लायक बनेंगे। और जब तक आप उसके लायक नहीं बनेंगे तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होगा। बोला जाता है ना दोस्तों कि जो उसके अंदर गुण है वही उस चीज़ को कर सकता है। अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आपको काम दे भी दिया जाए, वो आपको नौकरी दे भी दिया जाए, तो भी वो बेकार है, क्योंकि आपके अंदर वो गुण ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे उसको? तो फिर आप बैठ करके सिर्फ वो लड्डू बेचते रहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, कौवे से आपको सीखना चाहिए कि कैसे आप जीवन में चेष्टा कर सकते हैं, चेष्टा करके अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, ये आपको कौवे से ज़रूर सीखना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी भी आप छत पर जाते हैं, कभी आपको कौवा दिखाई देता है, तो ज़रूर उससे ये गुण सीखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, ये थी मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वीडियो को जो भ्रमित हैं अपने जीवन में, जिनका कोई भी लक्ष्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।